भानु प्रताप, भानु प्रताप, काहे चिल्ला रहा है? थारे गले में कोई दिक्कत ना हो जावे? दिक्कत तो नहीं होगी, तो लेकिन जिस बात को मैं तुझे बताने जा रहा हूँ उसको सुन करके तुझे दिक्कत होने वाली है। तुम्हारे को दिक्कत देना कोई आसान बात ना है। बात बता, बात की करना है? बात ये है कि करना आया है। बात ये करने आया हूँ कि हमारे ट्रक 2 और पकड़ गए हैं। पकड़ गए? किसकी इतनी जरूरत होगी जो हमारे ट्रकों को हाथ लगा सके? विजय खन्ना, जो नया फॉरेस्ट ऑफिसर है, उसने हमारे ट्रक पकड़े हैं? हाँ, उसने हमारे ट्रक पकड़े हैं। तो थारे को मैं अपने साथ इस बात के लिए ना रखूं हूं कि तू यहाँ पर रोटी चुगे, मारे को बताने आवे। तेरी जिम्मेवारी यूं है कि जाके उसके आगे कुत्ते की तरह रोटियां फेंक, उसको बिकाऊ कर दे, उसको खरीद ले, जिससे कि वो हमारे ट्रकों को हाथ ना लगा सके। मैंने उसको पैसे देने की कोशिश की और मैंने उसे बोला कि तुम्हें और जितना पैसा चाहिए वो तुम मुझे बोल सकते हो, लेकिन उसने साफ साफ मुझे बोला कि मैं कभी रिश्वत नहीं लेता, और उसने जो पैसे मैंने उसे फेंके वही पैसे उसने इकट्ठे करके मेरे मुंह पे मार दिए। और तो और उसने एक बात और कही। क्या हो गया? बोलते बोलते रुक गया तू? बता, बोल क्या बात? उसने बोला कि जिस दिन भानु प्रताप के खिलाफ कोई उसके हाथ सबूत लगा तो उस दिन वो तुम्हें लंबा कहीं जेल भेजेगा। कुत्ते की मौत कब तक खैर मनावेगी? अब क्या होगा? उसकी चिंता अभी ना कर। देख, जो आदमी पैसे से ना बिके, ईमान से ना बिके, पर हाँ एक बात तो है, हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी हो गए है, और उस कमजोरी का थारे को अब पता लगाना है कि उसकी कमजोरी क्या है। भैया, आप भी पता नहीं क्यों गोलियां चलाते रहते हो। अरे किरण, तू मैं घर पे देख रही थी और आप हो यहाँ जंगल में परिंदे से उड़ाते रहते हो। परिंदे से? और क्या? देख, ये जंगल है, यहाँ पर ये सब करना पड़ता है ताकि बता दूं लोगों को कि विजय खन्ना यहाँ मौजूद है। और हाँ, तू कैसे? भैया, आपको खाने की चिंता है? नहीं ना? खाना पीना जब से आपका ट्रांसफर हुआ है ना, तब से बस जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। अरे भाई, मेरा काम है जंगलों की रक्षा के लिए, तो सरकार ने मुझे नौकरी दी है भाई। 2 ही तो जिम्मेदारी है मेरी। जिम्मेदारी? हाँ, एक ये पर्यावरण जो सरकार ने जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी है जंगलों की, और दूसरी तू मेरी बहन। मेरी जिम्मेदारी कैसी? अरे तेरी जिम्मेदारी भी तो मेरी है। और पूछ कब तक? जब तक मैं कोई अच्छा सा लड़का देख कर तेरी शादी नहीं कर दूं। पहले शादी कर दो भैया आप मेरी। अरे तू चिंता मत कर, तेरी ऐसी शादी करूंगा जो दुनिया देखेगी। और हाँ, जब तक तेरा यह भाई जिंदा है ना, तब तक तू ऐश कर, मौज कर। इसीलिए तो तू मेरे साथ है। भैया, हॉस्टल में कितनी अच्छी तरह से पढ़ रही थी और आप वहां से मुझे यहाँ ले आए। देख किरण, तुझे पता है ये दुनिया कितने भूखे भेड़ियों से भरी हुई है। मैं इसीलिए तुझे अपने साथ लेके आया हूँ किरण, ताकि तू मेरे साथ सेफ्टी से रह सके। तो जानती है मेरा पेशा कैसा है। दुनिया मेरी दुश्मन है, और तू अकेले रहेगी तो पता नहीं कौन दुनिया में मेरी दुश्मनी तेरे साथ निकाल ले। इसीलिए मैं तुझे अपने साथ लेकर आया हूँ। यहाँ तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तू किसी चीज की चिंता मत कर। अच्छा ठीक है भैया। अब तू घर जा, मैं जरा जंगल का मुआयना करके आता हूँ। भैया साथ चलो ना, खाना रखा है। तू जा घर, बस मैं आधे घंटे में आया। जल्दी आओगे ना? हाँ, आता हूँ। ठीक है, चलो। आपको कौन? इतने घने जंगल में कौन हो तुम? लड़की दिख नहीं रहा क्या? वो तो दिख रहा है लड़की हो, पर इतने घने जंगल में भाई, यहाँ इस जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं आता। और मैं तुम्हें देख करके बता सकता हूँ कि इस जंगल के गांव में आप तुम्हें तो मैंने पहली बार देखा है। गांव में भी मैं काफी रहा हूँ, घूमा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वैसे तुम हो कौन? किस शहर से हो? इसी गांव की लड़की हूँ।
हॉस्टल में पढ़ती थी। लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। पता है मैं कौन हूँ? कौन? विजय खन्ना को तो आप जानते ही होंगे। विजय खन्ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं जानते, हम विजय खन्ना को जानते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर ना। हाँ, मैं उनकी बहन हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम उनकी बहन हो? हाँ। अरे भाई, तुम तो हमारी मेहमान हो। वैसे विजय खन्ना भी, अरे क्यों नहीं। वो कैसे? देखो, ऐसा है ना, ये हमारे जंगल है, यहाँ हमारा काम चलता रहता है, और तुम अपने भाई के साथ आई हो तो तुम एक तरीके से हमारी मेहमान हुई। ओह, चलो अच्छी बात है। ठीक है, मैं चलती हूँ। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। और हाँ, आराम से जाना, यहाँ जंगली जानवर बहुत हैं। भानु प्रताप को जाकर के सूचना देनी होगी। भानु प्रताप, भानु प्रताप। क्या हो गया? आज तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? हमारे लिए? क्या हो गया? ऐसा लगता है कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर मर गया। के मरा नहीं है तो? पर हाँ, मर जाएगा। एक ऐसी कमजोरी हाथ लगी है। कैसी कमजोरी? पता हमारे को। तूने बोला था ना कि इसकी कोई जो कमजोरी हो वो ढूंढ करके ला। तो वो कमजोरी ये है कि ये फॉरेस्ट ऑफिसर अकेला ही नहीं आया है, तो इसके साथ एक इसकी कोरी बहन भी है। बहन? इस गंदे दिमाग में गहरी सोच बढ़ के आई है वो। सुन, इस वैसे देखने में कैसी है वो? देखने में तो ऐसी है कि जिस समय मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं भी चकाचौंध हो गया उसको देख करके। और अगर तू देख लेगा तो फिर तो वैसे भानु प्रताप, औरतों के मामले में तेरा लंगोट कच्चा है। खैर, लड़कियों को देख करके तू लार डालने लगता है। वैसे भी बहुत समय से शिकार किया भी नहीं था। शिकार? घणो समय हो गया हो, घणो समय हो गया शिकार करे बिड़ा। लेकिन अब एक बात का तो मैं पक्के दावा रख सकी हूं कि खून के आंसू रोवेगा वो फॉरेस्ट ऑफिसर। भीख मांगेगा हमारे से। बिल्कुल मांगेगा। तूने ये बात बता के हमारा दिल जीता है। और सुन, उसकी बहन को तो इस कदर रगड़ेंगे कि साड़ी तरसेगी। तरसेगी मौत के लिए। चल, एक एक पैक लगाते हैं। किरण, किरण, आके भैया, अरे कितनी देर के लिए बोला था? आधा घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है, आधा घंटे लेट हो। तेरी नाक पे ना हमेशा गुस्सा रखा रहता है। वो तो रखा रहेगा। खाना ठंडा हो गया, आपको पता भी है। खाना ठंडा हो गया, खा लेंगे। थोड़ा काम भी देखना पड़ता है। वो 2 ट्रक पकड़वाए थे ना, उन्हें भी तो यहाँ से छोड़ना था। भैया, हर वक्त ट्रक ट्रक क्यों दुश्मनी मोल लेते हो आप? भाई, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर इसीलिए तो बना हूं ताकि हाँ इस हाँ, जंगलों ठीक है, की ठीक हिफाजत है। कर सकूं। इससे तो अच्छा कर शादी कर लेते। कम से कम भाभी घर में आती, भाभी के साथ में रहती। शादी, ये भी तो मेरी शादी मुझे है। अकेला ये भी रहना तो मेरा पड़ता है। काम भी तो मेरी शादी है। ना, अब वो भी तुझे काम ऐसा, ज्यादा देर इतना अकेला खतरनाक। नहीं रहना पड़ेगा। बस मौका देखते ही तेरी शादी कर दूंगा। मेरी शादी नहीं भैया, पहले आप अपनी शादी कीजिए। सुन देख करण, हम लोग जहाँ रहते हैं ना, और जो मेरा काम है उसमें चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। और तू मेरी जिम्मेदारी है। तेरी वजह से मैं अक्सर कमजोर पड़ जाता हूँ। भैया, आप इतना खतरनाक काम क्यों करते हैं? कमजोरी नहीं, आपकी हिम्मत हो। अरे यही तो बात है, तू मेरी हिम्मत है, लेकिन इस हिम्मत को भी तो ठिकाने लगाना है। भाई, जो माँ बाप की जिम्मेदारी है देवी, वो भी तो पूरी करनी है। हाँ हाँ, कर लेना कर लेना। और सुन, तेरी जिम्मेदारी जिस दिन पूरी कर दूंगा ना, मैं कसम खाता हूँ इस देश से एक दुश्मन को मार गिराऊंगा। बस तू शादी होकर चली जाए तो ये बोझ मेरे सर से उतर जाए। आपकी तो बस यही बातें रहती हैं हर वक्त, दुश्मनी, गोली, ये वो, बस ये। अरे खाना नाराज- खाना है या नहीं? मैंने कहा ना, मेरी प्यारी प्यारी बहना के नाक पे गुस्सा रखा था। चल देखा तूने क्या बताया। आओ।
चलो। तुम अरे नमस्ते। तुम तो शायद वही हो जो मुझे रिश्वत देने आए थे। अरे साहब रिश्वत का कहाँ देने आया था मैं, जैसे मिठाई थी, आपको मिठाई देने आया था। तुम्हारे लिए मिठाई होगी लेकिन मेरे लिए वो रिश्वत थी। अब देखिए यहाँ कहीं देखो, वो तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, पर आपने भी नाराज होकर के मुझे वापस कर क्या दिया। बता सकते हो ये लकड़ी के ट्रक किसके यहाँ? जी शायद वो लकड़ी के ट्रक जो मैंने पकड़े थे, जी, लकड़ी के ट्रक जो मैंने पकड़े थे, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। वो किसके थे? वो लकड़ी के ट्रक हमारे नहीं है साहब। नहीं नहीं, अरे वो ट्रक तो आपको पता है, वो ट्रक है भानु प्रताप के। भानु प्रताप? जी ये भानु प्रताप मिलेगा कहाँ? जी, भानु प्रताप कभी तो यहाँ रहते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, उनका कोई एक ठिकाना नहीं है। तो तुम जी, और साहब देखो, हम ये इन सब चीजों में नहीं पड़ते, हम तो देखो एक भानु प्रताप के यहाँ नौकर हैं, बस छोटी सी मतलब नौकरी। भानु प्रताप के यहाँ नौकर हैं जी, और जी। भानु प्रताप के गैर कानूनी काम हम देखते हैं, यानी तुम हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर वो यहाँ भेज देते हैं तो जाना पड़ता है, देखो। पैसों के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ऐसे एक बात कहूँ आपसे साहब, आप जैसे बहुत आए यहाँ, बेचारों की लाशें तक नहीं मिली। ऐसे एक बात कहूँ साहब, बोलो। इस जंगल में आप जैसे ऑफिसर बहुत आए, पर अफसोस बेचारों की लाशें तक नहीं मिली। लेकिन मैं उन ऑफिसरों में से नहीं हूँ। तुम्हारे और पेशंबर के खिलाफ इस दिन तुम्हारे और उस भानु प्रताप के खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तो याद रखना, इन हाथों में हथकड़ियां डालकर घसीटता हुआ ले जाऊंगा। ये लकड़ी काट कर ये गोरख धंधा कर रहे हो ना, इन्हीं लकड़ियों में तुम दोनों की चिता जला दूंगा। मेरा नाम विजय खन्ना है, समझे? ठीक है साहब। अब जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। गलत धंधे करते हैं विजय खन्ना के एरिया में, देख लूंगा सालों को। अरे कोई है का? विजय बाबू, विजय बाबू। कौन है आप? कौन है? हाँ विशंबर ठीक है वे है। दिसंबर? क्या बोले जा रहे हैं आप? अरे बोले वो मैं भूल गया। विजय बाबू हैं के? नहीं, वो यहाँ नहीं है, जंगल गए हैं। क्यों? जंगल? अच्छी बात है, जंगल में जाना आना उनका लगा ही रहता भाई। आखिर में हमारे गांव के एक अच्छे फॉरेस्ट ऑफिसर जो है, वैसे मेरा मन किया इधर से गुजरता हुआ जा रहा था तो सोचा कि विजय बाबू से मिलता चलूं। क्या काम है? भाई आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। चढ़िए, वो उनसे जो बात करनी है वो मैं खुद कर लूंगा। भाई प्यास लगी है, बहुत दिनों से घड़े प्यासे हैं हम तो। अगर पानी पिलवा लो तो बड़ा ही शुक्र हो जाए। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। कड़ी कट्टो चीज से, दो चीज से मजा आ जाएगा। दिसंबर ठीक ही कहता है कि भाई भेड़ है बड़ी जबरदस्त, पर हाँ एक बात तो है, जब इसके साथ कुछ खोपेगा। ये लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद जी। बुझ की प्यास। वैसे आपकी शादी वादी ना हुई के? अभी नहीं। ये करे हो? कुछ नहीं, अभी पढ़ाई की है। पढ़ाई करे हो जी। चलो अच्छा है। वैसे भाई के पास कैसे आना हो गया भाई? आप आज से पहले तो आप कभी ना आए। मैं तो पता ही ना था कि विजय साहब की एक बहन भी है और घनी खूबसूरत भी है। अरे किसी दिन हमारी हवेली पे आइए, आपकी खातिरदारी भी करेंगे और कुछ दिन बैठिए। ठीक है, भाई के साथ आएंगे। भाई तो आपके काम में लगे रहे हैं। देखो अपना घर समझ के आइए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम बहुत रेस्पेक्टेबल आदमी हैं यहाँ पे। वैसे एक बात बताइए, पूछिए। इस पूरे गांव में कोई भी लड़की दिखाई नहीं देती? हम पैसे बच्चे तबड़ा दिखे हैं जी। मेरा कहने का मतलब यूँ है कि लेडीज यहाँ रहे बना है, हमारी कोठी पर रहे हैं सारी। अच्छा। नौकरानी है ना जहाँ हाँ? की गांव की जितनों भी लेडीज है ना, उनका सारा उदार उमदार हमने ले रहा। हम तो कहना ही भूल गए। हम जानते हैं भाई आजकल के बच्चों का थोड़ा सिस्टम अलग हो गया है। अकेले रह रह के परेशान हो गई होगी, कोई दिखता ना होगा ना। ये तो है। अरे हमारी हवेली पे आओ, हमारी भी एक बिटिया है आप की जैसी। हाँ। उसके पास बैठो, उससे दोस्ती करो। पढ़ी लिखी है घड़ी, वो भी शहर से पढ़ के अभी वापस हुई है 1 साल अच्छा। पहले ही। क्या नाम है उसका? प्रीति।
प्रीति, हाँ। बहुत अच्छा नाम है। तो आइए कभी और मिलिए, ठीक है। हमको भी कुछ खातिरदारी करने का मौका दीजिएगा ना। ठीक है, अब तो मैं जरूर आऊंगी, तब आऊंगी। भैया से पूछने की जरूरत ना है, आपको आना हो आप आइए। वैसे चढ़ता हूँ जी। और हाँ, हमारी प्यास बुझाने के लिए प्यास बुझाने के लिए धन्यवाद। अच्छा, चढ़ता हूँ जी। और हाँ, बहुत जी? बहुत धन्यवाद प्यास बुझाने के लिए। प्यास बुझाने के लिए अरे। मैं समझी नहीं। मेरा कहने का मतलब यूं है, पानी पिलाने के लिए। जी रुकिए, वो आपने अपना नाम नहीं बताया। भाई आएंगे तो मैं क्या बताऊंगी? बोल दीजिएगा कि भानु प्रताप आए थे। जी नमस्कार। नमस्ते। किरण, किरण, के वाह भैया, आज तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, इतना जल्दी आ गए। क्यों? मैं कभी जल्दी नहीं आ सकता। कहीं नहीं आज- आते। भाई आज थोड़ा मेरा सर में दर्द हो रहा था। क्या मैंने कहा हुआ? अपनी प्यारी प्यारी बहना के हाथ की चाय कर लाती हूँ। हम्म। भैया एक मिनट, कोई भानु प्रताप नाम का वो आया था, यहाँ आदमी आया था एक। नहीं ठीक है। एक मिनट भैया, हम्म। कोई भानु प्रताप नाम का एक आदमी आया था यहाँ पर। भानु प्रताप? हाँ भैया, आपसे पीछे, और आपको कह रहा था मुझे मिलना है। वो हरामजादा यहाँ क्या करने आया था? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। आप वो इतने कोई गुस्से में? ज्यादा बातचीत तो नहीं की उसने? नहीं भैया, बस एक गिलास पानी मांगा था तो मैंने दे दिया, फिर वो चले गए थे। मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं भी आता हूँ, चाय बाद में पीऊंगा। भैया क्या हुआ? तुम रुको, मुझे थोड़ा काम है, मैं भी आता हूँ। अचानक से काम? भानु प्रताप, भानु प्रताप! चिल्लाओ मत हाँ। ऑफिसर, थारा गला खराब ना हो जावे। गला तो मेरा खराब हो जाएगा, लेकिन तो मेरे घर क्या करने गया था? थारे घर हाँ हाँ, मेरे घर। कुछ काम था, चढ़ा गया, कोई दिक्कत हो गई के? तुझे मालूम है घर में मेरी बहन अकेली रहे? मेरी बहन घर में अकेली रहती है। थारी बहन बड़ी खूबसूरत। हरामजादे, एक लफ्ज भी अगर मेरी बहन के लिए कहा ना तो तुझे यही ठोक दूंगा। हमें है रिश्तेदारी जुड़ जावे। रिश्तेदारी और तुझ कमीने से जो दुनिया भर के गलत काम करता है। देखो इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तुम यहाँ के जंगल के हो, हमारे घर के ना। और प्लीज हाथ जोड़ के दरख्वास्त करे हूँ, यहाँ बदतमीजीकरण की अगर कोई कोशिश की तो इतने आदमी हैं कि लात मार के यहाँ से बाहर निकलवा सकते हूँ। एक बात ध्यान रखना भानु प्रताप सिंह, मेरा नाम विजय खन्ना है। अगर एक भी सबूत जिस दिन तेरे खिलाफ मिल गया तुझे यहीं ठोक दूंगा। शायद तुमको याद ना हो, जो 2 ट्रक तुमने पकड़े थे ना, वो हमारे ही थे। और देखो खुले मिजाज से एकदम साफ साफ लफ्जों में थारे मुंह पे कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तुम्हारे को पकड़ दे चलो, लेकिन तुम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, तुम्हारी यहाँ शुरुआत है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, इस जंगल के कोने कोने को अच्छी तरह बखूबी जाने हूँ किस तरीके से काम को चढ़ाना है और किस तरीके से खेलना है। इंस्पेक्टर एक बात और, जितना जल्दी हो सके इस गांव से और इस जंगल से चले जाओ अपना ट्रांसफर करा के। अगर कहीं भानु प्रताप की बिजली थारे ऊपर गिर पड़ी तो तुम्हारा घर तहस नहस हो जाएगा। और सुनो, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि इस सीने के अंदर भी किसी के लिए डर है, चाहे वो थारी बहन ही क्यों ना सही। अब मेरी बात सुन भानु प्रताप सिंह, तो इसीलिए अकड़ रहा है ना कि तेरे खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिस दिन कोई सबूत हाथ लग गया तुझे और तेरे इन कुत्तों को, जिनके बलबूते तू अपनी गुंडागर्दी दिखाता है, इसी जंगल में सबको ठोक डालूंगा। और हाँ, आज के बाद विजय खन्ना के घर उस वक्त मत आना जिस वक्त मैं घर पर ना हूं। ये मेरी वार्निंग है। वार्निंग 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 ये वार्निंग ना है, ये थारा डर है जो हमारी आंखों में दिख चुका है। हाँ इंस्पेक्टर,
जब भूखा हो बेहड़ा शेर और उसके आगे कोई बकरी आ जावे तो वो उसको छोड़ना है। उस दिन भूख इतनी ना थी इसलिए वो बच गई। अगर दोबारा हमारे सामने आ गई तो अब अपने आप को रोक ना पाऊंगा मैं। अरे अरे अरे, बड़ी तेजी में निकल रहे हो। क्या बात है, भानु प्रताप ने स्वागत नहीं किया क्या तुम्हारा? जिस दिन तुम सबके खिलाफ सबूत मिल गया ना, स्वागत तो मैं तुम सबका करूंगा। देखिए हमारी तुम कौन सबकी बारात ना निकाली तो मेरा नाम विजय खन्ना नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है साहब कि भानु प्रताप ने कोई गहरा जख्म छेड़ दिया तुम्हारा। खैर साहब देखो, बड़ा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। वैसे अब तक जो ऑफिसर यहाँ आए थे ना, भानु प्रताप ने किसी को नहीं छोड़ा। एक ऑफिसर की तो 2 बहन थी, दोनों बहनों को भी नहीं छोड़ा। वैसे आप कौन सी चीज है? बात इस दिमाग में घुसेड़ लेना। मैं वो ऑफिसर नहीं हूँ, मैं वो ऑफिसर हूँ विजय खन्ना। और एक बात इस दिमाग में घुसेड़ लेना, तू और तेरा वो कमीना भानु प्रताप सिंह और उसके वो हिजड़े साथी, जिस दिन मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखा, वो दिन तुम सबकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या यहाँ से? वैसे अभी तक इनका रुतबा, इनका गुमान नीचे नहीं आया। खैर भानु प्रताप से ही जाके मालूम कर लूं कि कौन सी ऐसी नस है जो इनकी छेड़ दी उसने। भैया तुझे छोड़ के जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करूं, ये जिम्मेदारी भी मेरी है ना। कोई बात नहीं भैया, एकदम सरकार की ने बात कुछ समझ के मुझे जिम्मेदारियां दी। तुझे अकेले छोड़कर जाने को मन नहीं करता, तू भी मेरे साथ चलना। है। अरे भैया मैं रह लूंगी अकेली, आप बेफिक्र रहिए। तू तू आप शुरू मजा- से जिद्दी है, बहुत जिद करती है, लेकिन हाँ बहादुर भी है। हाँ भैया, बहन किसकी हूँ? देख, मेरे जाने के मत घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना, ठीक और है जब तक मैं ना हूं किसी के लिए मत खोलना। ठीक और है। हाँ, ये ले, ये अपने पास रखना। लेकिन अरे इसकी- रख ले, ये तेरी हिफाजत के लिए है, रख ले। बस उन हरामजादों के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो कुत्ते की तरह घसीटता हुआ कोर्ट लेकर जाऊंगा। मैं शाम तक लौटाऊंगा। ठीक है भैया, आप तू जाइए। अपना ध्यान रखना। ठीक। ठीक है, बाय किरण। बाय भैया।